औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान में। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए आज मैं जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ ये भी मैंने खुद किया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त अमल है और आसान भी है, और आप चाहे तो इसे एक दिन करें और आप चाहे तो इसको रोज भी कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वजीफे का मैं आपको बाद में बताऊंगी। आयतल कुर्सी का अमल है, बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि आयतल कुर्सी का अमल है हर मकसद के हल के लिए, हर मकसद को पूरा करने के लिए। और वजीफे का जो तरीका है, डिटेल है वजीफे के बारे में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे खास रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें अगर वो चाहते हैं कि उनकी डिमांड के मुताबिक इस चैनल पर वजीफे अपलोड किए जाएं। तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें। और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि फिर मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे से अच्छा काम करती रहूँ। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें जानते हैं कि मेरा चैनल हर मुश्किल का हल मेरे पास था और उसके ऊपर कितने वज़ाइफ मैंने अपलोड किए हुए थे और किन किन लोगों को, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा था मेरे बताए हुए वज़ाइफ से। और उसके सब्सक्राइबर भी आप लोग जानते हैं कितने ज़्यादा थे। तो वो चैनल अब मिल तो गया मुझे वापस, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही मेरा वो चैनल पूरी तरह से मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसके ऊपर काम शुरू कर दूंगी। और अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर अभी लैला खान चैनल के ऊपर ही आप लोगों के लिए वजीफे अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और आप लोगों के लिए जो आज आयतल कुर्सी का अमल मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अब आप सुन लीजिए। और मैं एक बात आपसे ये कहती चलूँ कि मैं जितने भी वज़ाइफ आपको बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ, आपको उनके लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाज़ वीडियोस में मैं इजाज़त का जिक्र कहना भूल जाती हूँ कि इजाज़त आम है। तो आप लोग मेरे बताए हुए वजीफे जो है उनकी इजाज़त आम होती है, उनको आप कर सकते हैं, उनके लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का भी जो वजीफ़ा मैं आयतल कुर्सी का लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये जुम्मे के दिन का ख़ास अमल है। जुम्मे के दिन आपने करना है और इसका जो टाइम है वो ज़ोहर की नमाज के बाद का है। अब अगर आप ज़ोहर की नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर आपकी ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल नहीं कर सकते तो फिर आप इसे असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब ये अमल किया था तो ज़ोहर की नमाज के बाद ही किया था। तो चूंकि ज़ोहर और असर के बीच में टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप चाहें तो आप इसे ज़ोहर की नमाज के बाद कर लें, चाहे आप इसे असर की नमाज के बाद कर लें। ये अब आपकी डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर करना चाहते हैं, लेकिन करना पूरा है, ठीक है। अगली नमाज पढ़ने से पहले ये अमल आपको पूरा करना है। तो आयतल कुर्सी का अमल जुम्मे के दिन का ख़ास अमल है। सबसे पहले आप जुम्मे की नमाज या ज़ोहर की नमाज अदा कर लें और फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अपने मकसद की दुआ करनी है, जिस मकसद के लिए आप ये अमल करने जा रहे हैं उसकी नीयत करनी है। और फिर उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ लें शुरू में और फिर ये अमल शुरू कर दें। और आयतल कुर्सी जो है वो आपने पढ़ना शुरू कर देनी है। पूरी आयतल कुर्सी पढ़ी जाएगी और इसकी जो तादाद है वो है 113, यानी 113। 113 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और पूरी आयतल कुर्सी पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाह शुरू में एक बार पढ़ ले, क्योंकि अगर आप बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप पढ़ सकते हैं हर बार बिस्मिल्लाह के साथ तो फिर आप हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा आपको। और 113 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी मुकम्मल कर लेने के बाद 113 मरतबा जब आपकी पूरी हो जाए तादाद, फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने मकसद की दुआ करनी है, जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफा किया है। और दुआ जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मांगा करें, क्योंकि दुआ मांगने को आप जब टाइम देंगे
تو کوئی بھی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے، آپ اس کو ڈیٹیل سے دعا کو مانگا کریں، اور اس کے مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ آپ کا جو دھیان ہے وہ دنیاوی باتوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف پورا دھیان ہونا چاہیے۔ ایسے دعا مانگا کریں جیسے آپ کا رب آپ کو سن رہا ہے، اور آپ کا پورا دھیان اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے، دنیا کی طرف سے آپ کا دھیان ہی بالکل ہٹ جانا چاہیے۔ اس طرح سے دعا مانگا کریں، اور میرا یقین ہے کہ اللہ پاک ضرور سنتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ میں نے ایک وظیفہ کیا تھا، اور مجھے اس کا رزلٹ ایک ہفتے کے اندر اندر ملا۔ میں نے اپنے چینل کی واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وظیفہ کیا، اور میں نے ایک ہی دن عمل کیا تھا، اور مجھے یعنی کہ ایک جمعے کو میں نے عمل کیا، اور اگلے جمعے کو میرا چینل میرے پاس واپس آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بہت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا چینل واپس لوٹا دیا۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ یقین رکھ کے عمل کیا کریں، جو بھی وظیفہ آپ کرنا چاہیں۔ اللہ کی ہر کلام میں طاقت ہے، اللہ کی ہر نام میں طاقت ہے۔ جو بھی وظیفہ کریں صدقہ خیرات سے شروع کریں، صدقہ خیرات کر دیا کریں جو آپ کی توفیق ہے، اس کے بعد سے وظیفہ شروع کیا کریں، اور دعا مانگتے وقت اور وظیفہ کرتے وقت یقین رکھا کریں، اپنا شک مت لایا کریں دل میں، تو پھر اس وجہ سے بعض اوقات دیر بھی ہو جاتی ہے اور وظیفے ناکام بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا بھی جو شک ہوتا ہے نا، وہ ہمارے وظیفوں میں ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے یقین رکھ کے آپ عمل کیا کریں، جو بھی عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وظیفہ بہت زبردست ہے، جمعے کے دن آپ نے کرنا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور ضرور اپنے کسی بھی ایک مقصد کے لیے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقصد آپ کو ضرور حاصل ہو جائے گا۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔